अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अज़लान ग्राफिक लैब। आज की क्लास है हमारी लोगो मेकिंग के ऊपर और लोगो के लिए जो हमें साइज़ चाहिए वो है 1:1 500 इंटू 500। लोगो जो है ब्रांड की एक पहचान होता है और इसमें साइज़ जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। 1:1 एक ऐसा साइज़ है जो कि बहुत सी जगहों पे बआसानी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। इसके अलावा वेबसाइट्स के लिए भी ये साइज़ बेस्ट है। अब अगर इसी को हमने प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना हो तो हमारा साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग मटेरियल के लिए जो हम साइज़ लेते हैं वो होता है 1000 इंटू 1000, जो कि लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी देता है और एक प्रोफेशनल लुक देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोगों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं ये है लेटर मार्क लोगो। तो देखते हैं कि लेटर मार्क लोगो कैसे बनाया जा सकता है सिंपल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए और कुछ इफ़ेक्ट्स के साथ। लेटर मार्क लोगो जो है वो सिंगल लेटर या मल्टीपल लेटर से भी मिलकर बन सकता है और इसमें आपके ब्रांड के जो इनिशियल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये लोगो जो है काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक भी देता है, इसके साथ साथ आसानी से याद रह जाता है। अब यहाँ पर मैंने लेटर लिया था ए और उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया और साइज़ बड़ा करके यहाँ मैं इसको सेंटर में प्लेस करूँगी। अब एक स्क्वायर लेते हैं और इस स्क्वायर का साइज़ बढ़ाकर लेयर्स में जाके ए के नीचे कर देंगे। इसको कलर ऑन कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देंगे, ग्रे कर देंगे कलर इसका। यहाँ पर लेयर्स पर जाते हैं और लेयर्स में जाके इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद लेयर्स को करते हैं ऑफ और अब जाते हैं कलर इरेज करने पे और यहाँ पे मैंने ए का जो कलर था वो रिमूव कर दिया है और कलर रिमूव करने के बाद अब हम जाते हैं बैकग्राउंड कलर पर और इसको वाइट बैकग्राउंड दे देते हैं। वाइट बैकग्राउंड इसलिए दे रहे हैं कि जिसके जो हमने इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स लगाने हैं वो हमें बहुत क्लियरली पता चल जाए कि किस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए, ये लग गया। इसके बाद हम जाएंगे शेप्स पर और शेप से मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया है और इसको मैंने कलर ऑन कर दिया था। कलर ऑन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैंने कम कर दिया। ओपेसिटी कम करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं इस तरह से और पेन को ऑन करेंगे। पेन का साइज़ बढ़ा के इसके इर्द गिर्द यहाँ पे हम ब्लैक कलर से एक लाइन सी ड्रॉ कर देंगे। स्मूथनेस भी बढ़ा देंगे पेन की और इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देंगे और हम इसका कलर को रिमूव करके वाइट कर देते हैं। शेप को ऊपर रखेंगे ताकि एक क्रिस्प लाइन आए, ऐसे। अब इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज हो गया। अब इरेज कलर पे जाते हैं और इस सर्कल का कलर हम इसका रिमूव कर देंगे, इरेज कर देंगे। अब फिर से पेन टूल पे जाते हैं। पेन टूल को ऑन करेंगे, साइज़ बढ़ा देंगे और ये जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे हमने पहले ड्रॉ किया था इसके नीचे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ओके करते हैं इसको और इन दोनों को भी मर्ज कर देते हैं। पहले वाली शेप के साथ इसको भी मर्ज कर देते हैं। फिर से शेप्स पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। अब मुझे इसकी साइड्स जो हैं वो क्लियर करनी है, क्रिस्प करनी है, तो मैं एक ही इस लाइन के ऊपर इस रेक्टेंगल को रख देती हूँ इस तरह से, ताकि ये एजेस जो हैं वो क्लियर हो जाएं यहाँ पर। और थोड़ा सा पोजीशन की मदद से मज़ीद इसको सेट कर लेते हैं इस तरह, ताकि ये एक्यूरेट हो जाए। फिर से शेप लेयर्स पे जाएंगे और इन दोनों को इसी की एक और कॉपी ले लें और अब नीचे वाली साइड से भी इसको मज़ीद क्रिस्प कर लेते हैं। एक और कॉपी ले लेते हैं इसी तरह और इसकी अंदर की दूसरी साइड जो है इसको भी एक ही लाइन के ऊपर रख के मर्ज कर देते हैं इन सबको। अब ये मर्ज हो गए। इसके बाद जब हम जाते हैं इरेज कलर के ऑप्शन पर और इसका वाइट कलर हम सारा इरेज कर देंगे। ये हो गया इस तरह से कुछ।
अब हम इसी जो शेप हमने बनाई है, तैयार की है, इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं और इसको रोटेट करके और दूसरी साइड पे हमने इस तरह लगा दी। फिर कलर्स में जाएंगे और ग्रेडियंट पे जाएंगे और इसको मैं ये ग्रेडियंट दे रही हूँ। इसको ग्रेडियंट को सेट कर लेते हैं। डार्क साइड में आउट साइड पे कर रही हूँ और इनर साइड जो है वो थोड़ी सी लाइट रखेंगे, इस तरह से कुछ। आप चाहे तो ग्रेडियंट अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं या अपने ब्रांड के कलर का भी दे सकते हैं। इसको लॉक कर देते हैं जगह पे और यहाँ पे फिर से एक शेप लेते हैं। यहाँ मैंने सर्कल लिया है। अगेन कलर्स पर जाएंगे और कलर ऑन करके ग्रेडियंट को ऑन करेंगे। सेम वही ग्रेडियंट है लेकिन इसको थोड़ी सी चेंजेस करके लाइट डार्क करके हम इसको दोबारा यहाँ पे लगा देते हैं। इस दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा कलर को अंदर वाली साइड से और लाइट कर रही हूँ और जो आउटर साइड है, कॉर्नर है, उनको डार्क कर रही हूँ। इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, लेयर से जाके इसको नीचे कर देते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं कि अगेन एक और सर्कल लेते हैं और इसको भी इसी तरह से ग्रेडियंट दे देंगे, इसी से मिलता जुलता। बस थोड़ा सा कलर जो है वो लाइट डार्क करते जाएंगे ताकि इफ़ेक्ट अच्छे से आ जाए। इसको भी लेयर्स में सबसे नीचे ले जाएंगे और इस तरह से इसको सेट कर देंगे दूसरे सर्कल के ऊपर रख के। अब शेडो ऑन कर देती हूँ मैं इसका और मैं इसको डार्क शेडो दूंगी। ऑफसेट जो है वो थोड़ा सा -12 पे सेट करते हैं और वाई ऑफसेट जो है वो 9 पे सेट करते हैं। ये एक लाइन की तरह आ जाए, ये भी एक अच्छा इफ़ेक्ट देगा बीच में। और इसका कलर जो है हम चेंज करके लाइट पर्पल सा शेड दे देंगे। अब हम ऊपर वाले सर्कल को इसी तरह सेलेक्ट करते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं सही से। अब ऊपर वाले सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इसी तरह उसका भी शेडो ऑन कर देंगे, इनर शेडो एंड आउटर शेडो दोनों। और इनर शेडो को ब्लर रेडियस करके इसी तरह जैसे पहले हमने सेट किया था वाई ऑफसेट वाई पे और ऑफसेट एक्स पे सेट कर देंगे, थोड़ा सा नीचे की जानिब ऐसे। अब हम जो हमने पहले स्क्वायर लिया था उसका कलर चेंज करके वाइट कर देते हैं इस तरह। और फिर से लेयर्स पे जाते हैं और ये जो ऊपर हमने सर्कल लिया था इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सर्कल सिलेक्ट करते हैं और इसका जो ग्रेडियंट है इसको मैं मज़ीद लाइट करना चाहती हूँ तो थोड़ा सा मज़ीद इसको लाइट कर देते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। इसकी शैडो को थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं मज़ीद। जैसे कि ये नीचे वाली एक लाइन सी अपीयर हो रही थी, इस तरह से कि ये लाइन भी बन जाए। चलें अब इसको हम कलर्स पे जाके इसके कलर्स को सेट कर लेते हैं। ह्यू से देखें किस तरह के डिफरेंट शेड्स में अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है इसका। और यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से कलर जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने ब्रांड का कलर लूँगी, जैसे कि मेरा पर्पल है तो मैं उस कलर पे इसको सेट कर लेती हूँ। जहाँ पे मुझे ये सही लगता है वहाँ पे कलर फिल्टर से हम इसको सेट कर लेते हैं। और अब हम इसको सेव कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, ताकि आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकें। फिर से जाएंगे न्यू टेक्स्ट पर और यहाँ पे मैंने ऐड किया है जी।
अब जी का भी साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसको कोई भी बोल्ड फ़ॉन्ट दे देंगे इस तरह से, और इसका साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ मज़ीद। सेंटर में कर देते हैं ऐसे। और अब जाते हैं शेप्स पर, और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लिया है और इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ ऐसे। फिर से लेयर्स पर जाते हैं और लेयर्स पर जाकर इस शेप को जी के नीचे ले आते हैं और यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं शेप का। मैं यहाँ पे इसको ग्रे कलर दे देती हूँ और इन दोनों को मर्ज करने के बाद जी का कलर इरेज़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने जी का कलर इरेज़ करके टॉलरेंस को बढ़ा दिया है और अब इसको लॉक कर देते हैं। शेप्स पे जाते हैं। शेप्स में मैंने ये सर्कल लिया है। अच्छा, अब जिस तरह का इफ़ेक्ट हमने उसके अंदर क्रिएट किया था इसी तरह का हमने सेम इसके अंदर भी क्रिएट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैं ग्रेडियंट ऑन कर रही हूँ, वही वाला जो मैंने पहले यूज़ किया है, और इसी शेप की मज़ीद कॉपीज़ ले लेते हैं। ग्रेडियंट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चाहे तो आप इसी ग्रेडियंट के ऊपर जाके दोबारा इसको सेट कर सकते हैं। अब एक और सर्कल ले लेते हैं या इसी सर्कल की एक और कॉपी ले लेंगे और इसको भी थोड़ा सा विड्थ पे बढ़ा देते हैं और ग्रेडियंट दे देते हैं। इन तीनों को नीचे इस जी की शेप के मुताबिक एडजस्ट करते जाएंगे लेयर्स में। जैसे सबसे नीचे मैंने ये वाला रखा है, इसके ऊपर दूसरे सर्कल को अब एडजस्ट कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने दोबारा से नीचे वाले सर्कल की कॉपी ले ली थी। अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ, सेट करती हूँ, और इसके जो ग्रेडियंट है इसको भी अगेन सेट कर लेती हूँ इस तरह। और अब जी को ऊपर लेके आते हैं। अब हम इसकी शेप को देखते हैं कि ये किस तरह एडजस्ट हुआ, सही से हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरह का हमने पहले ए के अंदर इफ़ेक्ट दिया था, क्योंकि सेम हमें उसी तरह का इफ़ेक्ट चाहिए तो हम उसके मुताबिक सर्कल्स को एडजस्ट करते जाएंगे। अब हम इसका शेडो ऑन कर देते हैं, जैसे हमने पहले ए के लिए किया था इसी तरह शेडो को ऑन करके कोई भी डार्क कलर का शेडो हम दे देंगे इसको। और इसी तरह हम फिर दरमियान वाले को भी सिलेक्ट करते हैं और इसका भी हम शेडो ऑन कर देंगे, ऑफसेट बढ़ा देंगे। और इसमें भी कोशिश करेंगे जिस तरह ऊपर हमने लाइन जैसा इफेक्ट दिया है सेम इसी तरह इसमें भी आ जाए। मज़ीद इसी तरीके से इसके ग्रेडियंट के कलर्स जो हैं वो एडजस्ट करने के बाद अब हम इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर देते हैं और इन तमाम सर्कल्स को और शेप्स को हम मर्ज कर देते हैं आपस में। और कलर फिल्टर पे जाते हैं, इसकी सैचुरेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर से न्यू टेक्स्ट लेंगे
और यहाँ मैंने लिखा है L, फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे इसका। सेम वही प्रोसीजर जो पहले हमने 2 की बार रिपीट किया है, इसको भी इसी तरह हम कर लेंगे। देन इन तमाम को 1 बाय 1 इंपोर्ट कर लेते हैं और कलर इरेज करते जाएंगे इनका और इनको एडजस्ट करते जाएंगे। फिर साइज़ हम इनका बाद में सेट कर लेंगे, पहले हम यहाँ पे इनको इकट्ठे रख लेते हैं और साथ साथ हम इनका ह्यू भी एडजस्ट करते जाएंगे ताकि सबका कलर जो है वो एक जैसा होता जाए, फ़र्क ना हो ज़्यादा। साथ साथ साइज़ सेट करते जाएंगे और साथ साथ ग्रेड के साथ अब हम इसको चेक करते जाएंगे। इसकी भी सैचुरेशन को सेट कर लेते हैं। फाइनल एडजस्टमेंट के बाद और इन सब के साइज़ चेक करने के बाद कुछ फाइनल लुक इसकी इस तरह से है। अब इनको मर्ज कर देंगे और इसके बैकग्राउंड को हम कर देते हैं वाइट। चाहें तो इसके साथ स्लोगन ऐड कर दें अपनी ब्रांड का। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।